नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग मेंस 2021 के पर्सपेक्टिव से एक डिस्कशन करने वाले हैं। इनफैक्ट एक 60 डे प्लान बनाएंगे हम लोग अपनी मेंस की प्रिपरेशन के लिए। और मुझे बताने की जरूरत नहीं कि हम लोग ये चर्चा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि 29 अक्टूबर 2021 को प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है और सबको बधाई है, शुभकामनाएं। जिसका भी प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, डू प्रिपेयर वेरी वेल और ये प्लान आपके लिए काफी मदद करेगा। लेकिन जिनका नहीं हुआ है, आपको हताश होने की जरूरत नहीं है। प्लीज रिमेंबर दैट यस, इट्स अ माइनर सेटबैक, एक छोटा सा सेटबैक है, लेकिन फिर से अगले साल जून 2022 में जल्दी से अटेम्प्ट आ रहा है। यू हैव टू प्रिपेयर। आप बहुत ज्यादा दिन उस नेगेटिव थॉट प्रोसेस में नहीं रह सकते। बस फोकस कीजिएगा आपकी क्या क्या गलती हुई थी इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में, उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश कीजिएगा। जो भी लूप होल्स है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आपके लिए एक सेपरेट डिस्कशन होगा जरूर बहुत ही जल्द। लेकिन अभी फिलहाल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पीपल हु हैव क्वालिफाइड फॉर मेंस 2021। ऑलराइट, और अगर हम मेंस 2021 की बात करें, अभी आपको आगे चल के डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरने का डेट आएगा, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भरोगे, टाइम टेबल भी बड़ी जल्द रिलीज होगा। लेकिन व्हाट नॉलेज डू वी हैव मेंस 2021 की, क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन है, आप देख सकते हो। सिविल सर्विसेज मेंस 2021 इन द कैलेंडर फॉर द रिवाइज कैलेंडर फॉर 2021 ईयर, इट इज scheduled to be on 7th January 2022। 5 दिनों की एग्जाम होगी। 7 जनवरी 2022 से आपका मेंस शुरू होगा और मेरा अंदेशा ये है कि 7 जनवरी से पूरा एक हफ्ता अगले फ्राइडे सैटरडे तक जरूर चलेगा, राइट। क्योंकि अगर 7 जनवरी को एसए रहेगा, उसके अगले दिन आपको लैंग्वेज के पेपर्स रहेंगे, फिर आपको जीएस 1-2 या फिर मिक्स एंड मैच भी हो सकता है। एसए के बाद जीएस 1-2, देन योर लैंग्वेज पेपर एंड ऑप्शनल। तो ऑप्शनल आपको अगले हफ्ते में जरूर मिलेगा इन दी सेकेंड वीक ऑफ जनवरी, राइट। लेकिन अब हमारा फोकस किस चीज पे होना चाहिए कि अगले 60 दिन, टू बी प्रिसाइज हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 67-68 डेज बचे हुए। लेकिन मैं आपके लिए केवल 60 डे का एक प्लान बता रहा हूं। इनफैक्ट 60 भी नहीं, उससे कम डेज का एक प्लान बता रहा हूं ताकि आपके पास थोड़ा सा बफर रहे और आप अपने हिसाब से इस प्लान को ट्वीक करें। देखिए, अक्टूबर का तो महीना चला गया ऑलमोस्ट, राइट। नवंबर का आपके पास 1 महीना है, दिसंबर के आपके पास 1 महीना है और जनवरी का मैंने इस प्लान में कुछ नहीं बनाया। तो जनवरी आप अपने हिसाब से तैयारी कर सकते हो। आखिरी हफ्ते में मेंटली आपको प्रिपेयर होना है क्योंकि नवंबर दिसंबर काफी इनर्वेटिंग होंगे आपके लिए। जो प्लान है उस प्लान में मेरा अंदेशा ये है कि आप अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 घंटे कंटिन्यूस लगाओगे। और इस बीच नवंबर में आपको दिवाली आएगी, दिसंबर में क्रिसमस आएगा, न्यू ईयर आएगा। तो अगर आप दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर मनाने की सोच रहे हो तो उसको भूल जाइएगा, राइट। क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि दिवाली तो अगले साल भी आएगी, क्रिसमस तो अगले साल भी आएगा, न्यू ईयर अगले साल भी आएगा। मेंस अभी है, मेंस के ऊपर फोकस देना है। और अगर आपकी सोच ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर साल आएगा, तो अगर आप रिवर्स सोच रहे हो, यार दिवाली एक ही बार आती है साल में तो मुझे मना लेने दो, है ना, तो मेंस भी एक ही बार आता है साल में और मेंस फिर अगले साल आएगा। और आपको ध्यान रखना है, अगर अगले साल मेंस लिखना है तो आपको फिर से प्रीलिम्स क्लियर करना पड़ेगा, जस्ट ऑन अ लाइटर नोट। तो मेरा आपसे सुझाव ये रहेगा कि मेंटली आप प्रिपेयर हो जाइए फॉर अ लॉन्ग हॉल। एक डिसिप्लिन और एक सैक्रिफिशियल थॉट से ही आपको इस प्रिपरेशन में घुसना होता है और यही होता है सैक्रिफाइस कि आप इन मौकों पे ज्यादा फोकस नहीं कर पाते, राइट। सो दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर बस भूल जाइएगा। अगले 60 दिनों के लिए फोकस ओनली ऑन द एग्जामिनेशन। और इस प्लान में आपको एक चीज ध्यान देना है, जब मैंने कहा 10 से 12 घंटे आपको यहाँ पे पुट इन करने, आप इससे ज्यादा ही पुट इन कर सकते हो, बट आई एम अज्यूमिंग 10 to 12 आवर्स। इसमें से आपको 7 to 8 आवर्स ऑफ जीएस प्रिपरेशन एंड आई वुड से 3 to 4 आवर्स ऑफ ऑप्शनल प्रिपरेशन। कंसिडरिंग आपने ऑप्शनल पहले से किया हुआ है तो थोड़ा सा ऑप्शनल पे फोकस कम भी रहेगा तो ठीक है। और इसी के साथ ही साथ एक मेरा अनुमान ये भी है कि आपको आपकी जीएस 1-2 ऐसे पेपर के बाद कुछ दिन जरूर मिलेंगे फॉर ऑप्शनल प्रिपरेशन। उसको भी माइंड में रखते हुए ऑप्शनल को आप थोड़ा सा कम समय देंगे तब भी चलेगा। बट ये अजम्पशन है मेरा कि आप 7 से 8 घंटे जीएस पढ़ोगे और 3 से 4 घंटे कंटिन्यूसली ऑप्शन एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 60 डेज, राइट। तो ये है हमारा प्लान और यहां पे मैंने केटर करने की कोशिश की है डिफरेंट काइंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स। अब जो भी मेंस के लिए क्वालिफाई हुए हैं उसमें आपको भी एक डिफरेंट कैटेगरीज मिलेंगे। कैसे? देखिए, अगर आप बेल कर्व की बात कीजिएगा, बेल कर्व फिनोमेना इज प्रीटी मच वैलिड हियर आल्सो। अब बेल कर्व में क्या होता है, दो तरफ आपको अलग माइनॉरिटी मिलती है, इस तरफ और इस तरफ। अब इस तरफ आपको मिलेंगी वो लोग
जिनकी प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही है, एक प्लान्ड प्रिपरेशन चल रही है, जिनका ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है एटसेट्रा, और एक तरफ होंगे ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ स्पेक्ट्रम जहां पे प्रिपरेशन इज नॉट गोइंग अप टू द मार्क, प्लान के हिसाब से नहीं चल रही। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स ऐसे रहेंगे जो इस रेंज के बीच में रहेंगे। तो आई हैव ट्राइड टू केटर टू ऑल द थ्री काइंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स, राइट। चलिए बात करते हैं सबसे पहले बेस्ट केस सिनारियो के बारे में बात करते हैं। अब बेस्ट केस सिनारियो है क्या? मेरा अनुमान ये है कि अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है तो आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन चल रही होगी, आपने अपना खुद का भी प्लान बनाया होगा। तो इसके लिए एक कॉशियस नोट है कि ये प्लान इज ओनली ऑप्शनल फॉर यू। यहां पे मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस से, अपने तजुर्बे से मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं कि किस तरह से आपका अप्रोच होना चाहिए। और इस प्लान को जो मैंने बताया आप मोल्ड कर सकते हो या फिर आप अपने प्लान में कुछ चीजें इनकॉर्पोरेट कर सकते हो यहां से, राइट। अब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही प्लान फॉलो करना है, प्लीज रिमेंबर दैट, बट दिस डज मेक सेंस, दिस प्लान मेक सेंस। आप अगर जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहला केस है बेस्ट केस सिनारियो। अब बेस्ट केस सिनारियो है वो एस्पिरेंट्स, मैं कहूंगा माइनॉरिटी एस्पिरेंट्स, जिनकी प्रिपरेशन काफी अच्छे से चल रही है, जो हाई ऑन कॉन्फिडेंस भी है। अब ये बेस्ट केस सिनारियो क्या हुआ कि आपने अपना ऑप्शनल कंप्लीट किया हुआ है पहले ही, आपने अपनी ऑप्शनल की कंप्लीट मतलब एटलीस्ट 1 रीडिंग की है और रिविजन की है, तो बहुत ही अच्छी चीज है। और साथ ही साथ अगर आपने एक टेस्ट सीरीज भी ली है तो इट इज गुड इटसेल्फ, अगर नहीं लिए तो आप अभी ले सकते हो। साथ ही साथ आपने जनरल स्टडीज की भी एक कंप्लीट सिलेबस एक बार ओवरव्यू ऑफ खत्म कर चुके हो। यहां पे मैं जीएस 4 की भी बात कर रहा हूं, एथिक्स की भी बात कर रहा हूं। तो आपने कंप्लीट जीएस स्टडी, जनरल स्टडीज 1 2 3 4 एक बार कंप्लीट किया हुआ है, रिवीजन भी हुआ है, तो काफी अच्छी बात है, यू आर ऑन अ गुड ट्रैक। और ऐसे आपने अटेम्प्ट किया हुआ है, राइट। तो हम लोग इन तीनों पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। तो जो भी बेस्ट केस सिनारियो में है तो उनके लिए काफी आसान हो जाएगा 60 डेज में प्रिपरेशन करना। अब हम लोग 60 डेज में क्या करने वाले, 60 डेज में आपको 8 हफ्ते मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पे पर वीक आपका जो स्टडी पैटर्न है उसको डिवाइड किया हुआ है। चलिए बात करते हैं उस चीज के लिए, ये होगा बेस्ट केस सिनारियो के लिए। आगे हम लोग बात करेंगे दूसरे भी सिनारियों के बारे में। पहला बेस्ट केस सिनारियो में आपको जो 8 हफ्ते मिलेंगे उसको मैंने डिवाइड किया है वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, राइट। यानी कि एक महीना खत्म हो गया और उसी चीज को आपको रिपीट करना है फिर से। और इस पूरे साइकिल में आप समझ लीजिए 2 बार मेंस लिख लोगे। ये मेरा अप्रोच है, मेरा प्लान है आपके लिए। अब देखिए 60 दिन है अप्रोक्सीमेटली, यहां पे तो 56 दिनों का प्लान है, 60 दिन पकड़ के चल रहा हूं अप्रोक्सीमेटली में। तो आपको 15 दिन मिलेंगे एक पेपर के लिए। जीएस 1 2 3 4 अगर कंसिडर करेंगे 15 डेज पर पेपर एंड ऑप्शनल टुगेदर इटसेल्फ इज गोइंग ऑन, ऑप्शनल साथ में ही आपका चल रहा है। सबसे पहला सवाल, सर मैंने टेस्ट सीरीज पहले ली नहीं, मैंने आंसर राइटिंग पहले की नहीं, देन आई वुडंट से इट इज बेस्ट केस सिनेरियो। अगर आपने पहले आंसर राइटिंग की है इट इज गुड, अगर नहीं की है तब भी आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज यू टू टेक अ शॉर्ट टर्म टेस्ट सीरीज, राइट, जहां पे आपको कम से कम 8 पेपर मिले, जीएस 1 2 3 4 वंस, जीएस 1 2 3 4 अगेन, और 2 बार आपको ऑप्शन लिखने का मौका मिले। कुछ इस तरह का प्लान है यहां पे। अब सवाल उठता है सर मैंने टेस्ट लिखा नहीं है, तब भी आपको लिखना तो है ही, लेकिन आपको एक चीज ध्यान देनी, यहां पे मैंने टेस्ट सीरीज के ऊपर फोकस किया हुआ है। आप यहां पे एवरी वीकेंड टेस्ट लिखोगे तो आप पोटेंशियली कितने दिन पढ़ाई कर रहे हो। इन 1 वीक यू विल बी ओनली स्टडिंग फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, और आपका सैटरडे संडे जो है इट इज प्योरली गोइंग फॉर टेस्टिंग योरसेल्फ एंड वैल्यू एडिशन। ध्यान रखना है आपको इस चीज में, ठीक है। तो पहले हफ्ते में मैंने डिवाइड किया हुआ है आपका नवंबर 1 से नवंबर 7, जहां पे आप अपनी जीएस 1 जीएस 2 की प्रिपरेशन करोगे, साथ ही साथ ऑप्शन भी पढ़ोगे। जैसे कि मैंने आपको बताया पर डे आप डिवाइड करोगे। मैं यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं गया कि हर एक घंटे का आपका डिवाइड किया है, वो आपको करना है। लेकिन अगर आप पूछे सर सिलेबस कैसे डिवाइड करें, अगर दैट इज अ क्वेश्चन, देन आई वुड से यू शुड बी थरो विद द सिलेबस। जीएस 1 में क्या आता है, जीएस 2 में क्या आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी। जीएस 2 में आपको पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस। जीएस 3 में एनवायरनमेंट आपको मिलेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सारी चीजें मिलेंगी। जीएस 4 में आपको एथिक्स मिलती है। तो उस हिसाब से आप अपना सिलेबस भी डिवाइड कीजिएगा। कुछ आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेंगे, कुछ वीक पॉइंट रहेंगे, तो उसको केटर करते हुए आप अपना प्लान बनाइए वीक का, मंडे टू फ्राइडे का, जिसमें आप जीएस 1 एंड 2 की रिवीजन करें और ऑप्शनल की भी अपनी रिवीजन करें डिसेंट इनफ। और सैटरडे को नवंबर 6 को आप टेस्ट लोगे। अब किस चीज का टेस्ट लोगे, जीएस 1 और जीएस 2 का फुल लेंथ। और जब आप टेस्ट लोगे, अगर आप, एक सवाल है आपके पास, सर मैंने कोई टेस्ट सीरीज ली नहीं है, तो आप खुद ही डिसिप्लिन से वो टेस्ट लीजिएगा। किसी भी इंस्टीट्यूट का कहीं का भी टेस्ट पेपर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लीजिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और इस टेस्ट सीरीज में आपका फोकस किस चीज पे होना चाहिए, क्योंकि देखिए
मेरा खुद का एक्सपीरियंस और प्रेडिक्शन ये बताता है कि जब आप ये टेस्ट दोगे, और यहां पे ध्यान रखना है बहुत ही स्टिफ टेस्ट है, सैटरडे आपको 2 लिखने हैं, GS1 GS2। ये मैंने क्यों किया है, सैटरडे सुबह GS1 के लिए सुबह 9 बजे से 12 बजे तक GS1 लिखोगे आप टिपिकल एग्जामिनेशन पैटर्न में, और दोपहर में आप दूसरा GS2 लिखोगे। इससे आप अपने माइंड को फिजिकली भी, योर हैंड, योर ट्रेनिंग टू राइट इन द मॉर्निंग एंड आफ्टरनून, साथ ही साथ आप ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो। अब यहां पे बहुत बार क्या होता है कि जब आप टेस्ट सीरीज लेते हो तो आप इवैल्यूएशन के लिए वेट करते हो, मार्क्स के लिए वेट करते हो, इस पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस और अनुमान ये कहता है कि आप कहीं पे भी टेस्ट सीरीज लो, वहां पे इवैल्यूएशन अभी काफी रश चलेगी, तो आपको रन ऑफ द मिल इवैल्यूएशन ही मिलेगी, रन ऑफ द मिल फीडबैक ही मिलेगा। लेकिन आप पर्सनल लेवल पे 3 चीजों पर फोकस करना है। पहली चीज, यू हैव टू फोकस ऑन योर प्रेजेंटेशन, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन के ऊपर फोकस करना है। दूसरी चीज, कंटिन्यूअसली कंटेंट को क्वालिटी बनाना है, यानी कि कंटेंट एनरिचमेंट, कंटेंट एनहांसमेंट करना है, स्लो एंड स्टडी प्रोग्रेस दिखनी चाहिए। और तीसरी चीज है फिनिशिंग द क्वेश्चन पेपर। अगर 20 सवाल है तो फोकस कि आप इन 3 घंटों में कम से कम 19 से 20 सवाल या फिर 18 से 20 सवाल तो लिख ही रहे हो। ऑलराइट, सो आपको सीखना क्या है, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी क्वालिटी कैसे एनहांस करनी है, और कंटिन्यूअसली आपको पेपर फिनिश करने पे फोकस करना है। फॉरगेट अबाउट द मार्क्स, मार्क्स तो आपको ऑटोमेटिकली यूपीएससी खुद ही मेंस में दे देगा, यहां पे डू नॉट फोकस ऑन द इवैल्यूएशन पार्ट, राइट। तो सैटरडे आपको ये करना है, और संडे November 7 को आपको उसी दिन 2 ऐसे लिखने हैं 9 से 12 के बीच में। प्लीज रिमेंबर दिस। सो आई अंडरस्टैंड कि सैटरडे आपके पास 6 घंटे जब आप एग्जाम लिखोगे, कंप्लीटली इनर्वेटिंग एक्सपीरियंस रहेगा, एनर्जी आपकी चली जाएगी, तो उस दिन आपको पढ़ना नहीं है, रिलैक्स करना है। इनफैक्ट सैटरडे संडे आर फॉर रिलैक्सिंग योर माइंड। सो मंडे टू फ्राइडे बहुत पढ़ाई करनी है, सैटरडे संडे एग्जाम लिखनी है। फर्स्ट वीक GS 192 और एक ही दिन में 2 लिखने। ये मेरा स्ट्रॉन्ग सुझाव इसलिए होता है क्योंकि आपको वहां पे यूपीएससी मेंस में भी एक ही दिन में 2 पेपर लिखने, उसके लिए आप यही से तैयार हो जाइए। और ऐसे जब आप लिखोगे, फिर से 2 ऐसे लिखने आपको 3 घंटों में। ऐसे के बाद संडे रहेगा, आप रिलैक्स कीजिएगा। साथ ही साथ आपका जो लैंग्वेज पेपर रहेगा, और अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश के ऊपर भी फोकस कीजिएगा। जो भी आपकी एक लैंग्वेज आपने चूज की है, उसकी कुछ आर्टिकल्स पढ़िए, उसका न्यूज़पेपर पढ़िए, एक आध पेपर पे राइटिंग कीजिएगा, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखिए, ग्रामर देखिए, क्योंकि लैंग्वेज इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये हो गया आपका पहला हफ्ता। अब दूसरे हफ्ते में आपको क्या करना है? दूसरा हफ्ता फिर से GS 1 and 2 ही मैंने दिया हुआ है, ताकि 15 दिनों में एक बार हम लोग GS 1 and 2 कंप्लीट कर दें। अब GS 1 and 2 में आपको वैल्यू एडिशन करनी, क्योंकि इस हफ्ते में आप GS 1 2 की टेस्ट सीरीज नहीं लोगे, यानी कि जो भी यहां पे आपको ड्रॉबैक्स दिखे उसको आपको रिजॉल्व करना है, लूपहोल्स को फिक्स कर देना है। और वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है? वैल्यू एडिशन का मतलब है आप एग्जाम्पल्स को देखिए। ये अब तक आपका फीडबैक भी आ गया होगा। अगर आपने एग्जाम्पल्स नहीं दिए हुए हैं, अगर आपने कुछ फैक्ट्स नहीं दिए हुए हैं, अगर आपने कहीं पे मिस कर दिया है कि कोई डायग्राम ड्रॉ करना था, कोई पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन देनी थी, फ्लोट चार्ट चाहिए था, तो इन चीजों को आप फोकस कीजिएगा। एड वैल्यू टू योर आंसर। और यहाँ पे एग्जाम्पल्स, केस रेफरेंसेस जितना हो सके उतना करंट अफेयर्स से अगर आप नोट करोगे तो आपको ये मेंस में मदद करेगा। लेकिन इस सेकेंड वीक में सैटरडे को November 13 तारीख को आपको अपनी ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज लेनी है। ऑप्शनल पेपर 1 पेपर 2 दोनों का भी एक ही दिन में दोनों पेपर, यानी कि 6 घंटे फिर से आप एग्जाम लिखोगे। और यहां पे भी फोकस शुड बी द सेम थिंग। फोकस शुड बी योर प्रेजेंटेशन, योर कंटेंट क्वालिटी एनहांसमेंट, एनरिचमेंट एंड पेपर कंप्लीशन साथ ही साथ, ठीक है। तो फोकस प्रेजेंटेशन, पेपर कंप्लीशन और एनहांसमेंट के। और November 14 को फिर से एसे लिखोगे, अगेन 2 एसेस, और रिलैक्स कीजिएगा। 12 PM के बाद यू कैन रिलैक्स, यू कैन रीड अ न्यूज़पेपर। एज आई टोल्ड यू, फोकस ऑन लैंग्वेज। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास एनर्जी है, तो अगर कुछ बैकलॉग है तो आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। तो आपको पहले 15 दिनों में आपकी GS 1 and 2 की प्रिपरेशन एक राउंड कंप्लीट हो जाएगी, ऑप्शनल की एक राउंड कंप्लीट हो जाएगी। 15 दिनों के बाद let us jump on to GS 3 and 4 and we'll repeat the process. GS 3 and 4 की आपको प्रिपरेशन करनी है, ऑप्शनल की वैल्यू एडिशन करनी है, जो यहाँ पे आपने मिस आउट किया था। फॉर एग्जांपल अगर पॉलिटिकल साइंस की मैं बात करूँ, कोई केस रेफरेंस मिस आउट किया है, किसी स्कॉलर का नेम मिस आउट किया है, IR के कुछ सवाल आपसे मिस हो गए हैं, IR में आपने कुछ चीज़ें मिस की हुई है, तो उसको आप नोट कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में आपको मदद मिले। और यहाँ पे November 20 दिस सैटरडे आपको फिर से 2 एग्जाम लिखनी है, सुबह एक, दोपहर में एक। यहाँ पे आपको GS 3 और GS 4 अटेम्प्ट करना है।
ऑलराइट। फिर संडे अगेन 2 ऐसे आपको लिखने हैं, क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा, दिस इज द पैटर्न दैट वी आर गोइंग टू फॉलो। सैटरडे आपका पूरा दिन एग्जाम में जाएगा, संडे आपका हाफ डे ऐसे में जाएगा और हाफ डे आपके लिए फ्री रहेगा। सैटरडे संडे आपको फिर से रिजुविनेट होना है। इन दिनों में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लिखना है, अपने आप को ट्रेन करना है, दिमाग को ट्रेन करना है, आपके हाथ को ट्रेन करना है, तेजी से लिखना है, अच्छे क्वालिटी आंसर्स लिखने। और वीक 4 में इसी को रिपीट करना है। वीक 4 में आप GS3 और GS4 की जो मिस आउट हो गई थी उसमें वैल्यू एडिशन करनी है, साथ ही साथ ऑप्शनल की फिर से आपको सेकेंड टेस्ट लेनी है, ऑप्शनल 1 और 2। और संडे नवंबर 28 को आपको एक ऐसे फिर से लिखना है, 2 ऐसे लिखने हैं 9 से 12 के बीच, फिर से रिलैक्स करना है। सो एक महीने में व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर कंप्लीटिंग 1 राउंड ऑफ योर सिलेबस एंटायरली, GS 1 2 3 4, ऑप्शनल पेपर 1 पेपर 2, और आपने अभी तक यहाँ पे 8 ऐसे लिख लिए हैं, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। यू आर गोइंग ऑन अ वेरी गुड ट्रैक, ऑलराइट। और इसी चीज को आपको रिपीट करना है अगले महीने में। अगले महीने का भी प्लान मैंने बनाया है वीक 5, और यहां पे मैंने लिखा है कि जब भी आप यहां पे पढ़ोगे आपका एक बार सिलेबस तो कंप्लीट हो गया रहेगा, दैट इज माय अजम्पशन। और यहां पे आपको केवल वैल्यू एडिशन पे फोकस करनी है। वैल्यू एडिशन मतलब जो आप चीजों को एनरिच करके लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल कोई रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का कुछ डेटा आप निकालोगे, उस रिपोर्ट का डेटा आप नोट करके रखिएगा। कोई हिस्ट्री का आंसर है जिसमें आपने ईयर मिस आउट कर दिया, एग्जाम्पल मिस आउट कर दिया, कोई टेम्पल है जिसको आपने मिस आउट कर दिया, उसको नोट डाउन कर लीजिए। दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन। कंटिन्यूसली आपको आंसर को एनरिच करना है, अपनी आंसर राइटिंग को एनरिच करना है। अगर आपको इस समय में लग रहा है, इस महीने में आपको लग गया कि यार मैं 20 सवाल नहीं सॉल्व कर पाया, मैं केवल 18-19 कर पाया, तो आप अंत के जो 3-4 सवाल रहेंगे वहां पे राइटिंग नहीं, कुछ पिक्टोरियल फॉर्म में लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा, फ्लो चार्ट में लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। समय भी बचेगा और आप अपना पेपर कंप्लीट कर पाओगे। यानी कि 15 सवाल आप राइटिंग में लिख रहे हो, पैराग्राफ फॉर्म या पॉइंट फॉर्म, लेकिन जो आखिरी के 5 सवाल है, उन 5 सवालों के लिए आप कुछ इस तरह का डिजाइन कर रहे हो जहां पे आप जल्दी जल्दी से कुछ बॉक्सेस ड्रॉ करके फ्लो चार्ट बना रहे हो या फिर डायग्राम बना रहे हो। उसी में इवैल्यूएटर को पता चले कि यार नॉलेज है, आपने बहुत अच्छे से इसको दर्शाया भी है, एंड इट इज अ वेरी इनोवेटिव वे ऑफ राइटिंग। इससे आप वो 2-4 मार्क्स गेन कर सकते हो, विच मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन IPS एंड IAS। सिलेक्शन में, रैंक में, हर जगह पे वो आपको मदद करेगा। तो आई होप दिस प्लान मेक्स सेंस टू यू। पहले 28 दिन आपकी कंप्लीट एक बार रिवीजन हो जाएगी, GS 1 2 3 4 ऑप्शनल, यू रिपीट दैट। सो बेसिकली यू विल बी राइटिंग 2 कंप्लीट मीन्स। इनफैक्ट ऑप्शनल में तो आप काफी ज्यादा लिख लोगे, GS में आप 2 कंप्लीट मीन्स लिख लोगे, राइट। GS 1 GS 2 2 बार यू विल बी राइटिंग अ लॉट ऑफ एग्जाम्स, लॉट ऑफ आंसर्स, जिससे आप एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ। अब ये बहुत ही स्टिफ टारगेट है, आई डू अंडरस्टैंड, इसीलिए मैंने कहा था दिस स्टिफ टारगेट इज फॉर दोज पीपल हु हैव प्रिपेयर्ड एक्सटेंसिवली वेल, जिन्होंने ऐसे भी लिखा हुआ है, बाकी चीजें की हुई, इट इज वेरी गुड। लेकिन मैंने आपको बताया था बेल कर्व में आपको मेजॉरिटी केस ऐसा मिलेगा जो मुझे कहेंगे सर ऑप्शनल मैंने पढ़ा है लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, सर मैंने केवल 50% ऑप्शनल पढ़ा है, पेपर 1 ही पढ़ा है, पेपर 2 नहीं पढ़ा है। अब GS में आप मुझे कहोगे सर मेरा GS का कंप्लीट स्टडी अभी तक नहीं हुआ है, एक रीडिंग नहीं हुई है, सर मैंने पॉलिटी पढ़ा हुआ है, मैंने हिस्ट्री एक बार पढ़ा हुआ है लेकिन मुझे याद नहीं रहता है, मैंने इकोनॉमिक्स फोकस नहीं किया, करंट अफेयर्स मैंने मिस आउट कर दिए, एथिक्स तो मैंने छुआ भी नहीं है। कुछ इस तरह के होते हैं जहां पे कहेंगे कि सर मेरे को 50% का नॉलेज लेकिन 50% इज मिसिंग आउट। कहेंगे कि ऐसे मैंने एक आध लिखे हैं बट क्वालिटी नहीं आया, फिर अटेम्प्ट ही नहीं किया, कुछ इस तरह के लोग, और ये होते हैं मेजॉरिटी। प्लीज रिमेंबर दिस। उन लोगों के लिए भी आई वुड सजेस्ट अ वेरी वेरी स्टिफ एंड अ स्ट्रॉन्ग प्लान। यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई कीजिएगा जो चीजें इनकम्प्लीट है उनके ऊपर फोकस करना है, और यहां पे जो प्लान मैंने बताया था उसी प्लान को आप रिपीट करोगे। बट ध्यान रखिएगा जो संडे वाली चीजें थी, पहले 1 महीने के लिए आप ऐसे का कट ऑफ कर सकते हो, यू विल बी गेटिंग 1 फुल एक्स्ट्रा डे संडे, राइट। यहां पे भी आपको टेस्ट सीरीज तो लेनी ही है, जनरल स्टडीज की भी टेस्ट सीरीज है, आपको ऑप्शनल की भी टेस्ट सीरीज है, राइट। अगर आप पेड टेस्ट सीरीज पे नहीं जा रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आप आंसर राइटिंग कीजिए खुद से। फोकस ऑन प्रेजेंटेशन, फोकस ऑन कंटेंट क्वालिटी एंड फोकस ऑन योर फिनिशिंग द पेपर, राइट। यही चीज आपके लिए रहेगा। लेकिन जो भी आप मिस आउट कर रहे हो, जहां पे भी आपकी चीजें मिसिंग हो रही है, तो आप इन 4 संडेज में उसको फुलफिल कर दीजिएगा। अगर आपकी ऑप्शनल की प्रिपरेशन मिसिंग है तो सबसे पहले यहां पे आपको रिवाइज नहीं कर रहा है, जहां पे वैल्यू एडिशन लिखी हुई है तो वैल्यू एडिशन पे फोकस मत कीजिएगा, फोकस ऑन कंप्लीटिंग द सिलेबस।
पहले महीने में आपका टारगेट ये रहेगा, सिमिलर टू द पीपल हु हैव प्रिपेयर्ड रियली वेल, फर्स्ट मंथ में आपको आपका सिलेबस कंप्लीट कर देना है। साथ ही साथ आपको टेस्ट तो लेनी ही है, क्योंकि यहाँ पे आपको अक्वेंट होना ही है। काफी स्टिफ टारगेट रहेगा। फिर से हम रिपीटिंग, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। यहाँ पे आपको लगेगा कि यार कभी कभी लगेगा मेरे ऊपर काफी मेंटल प्रेशर है, तो एक आध दिन आप ब्रेक भी ले सकते हो, क्योंकि दिस इज जस्ट 56 डे प्लान, यू हैव 4 to 5 days ऑफ बफर, सो डू नॉट टेक टेंशन अबाउट दैट। आपको फोकस मार्क्स पे भी नहीं करना है। अगर आपने टेस्ट सीरीज लिए, वहां पे वो कम मार्क्स आ रहे हैं, उस पर ध्यान ही नहीं देना है, मार्क्स पे ध्यान नहीं देना है। लेकिन अगर आपकी जो ट्रेंड चल रही है, पहले वाले में आपने टेस्ट लिया है जहां पे आपने 18 सवाल लिखे थे, और अगले वाले में अगर 17 हो रहा है, दैट इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। अगर आपकी कंटेंट क्वालिटी कम हो रही है, तो उसको आपको एनरिच करने की काफी ज्यादा जरूरत है। तो पेपर कंप्लीशन के ऊपर और पेपर क्वालिटी के ऊपर फोकस जरूर कीजिए। और जिनका भी इनकम्प्लीट चीजें, तो आप कहूंगा थोड़ा सा ऐसे आप कम लिख सकते हो। यहाँ पे आप सेकेंड मंथ में फिर से आपको ऐसे की रिपीटेशन आपको दी गई है, तो 8 essays you'll write, minimum 8 essays you'll write, but those who prepared very well, there are 16 essays for them. डू फोकस ऑन दैट, क्योंकि देखिए ऐसे नॉर्मली बहुत से लोग इग्नोर कर जाते हैं। लेकिन मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। मुझे याद है, आई थिंक 2016 में आई गॉट 140 ऑड इन एसे, और 2017 में मैं एसे को थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर दिया, और एसे में मेरे मार्क्स डाउन हो गए थे 120। तो आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, राइट। जो गलतियां करते हैं उनसे सीखिएगा, अपनी खुद की गलतियां मत कीजिएगा, नहीं, ठीक है। तो सारी चीजों पे फोकस करना है। इनफैक्ट इस समय पे मैंने आपको बताया, लैंग्वेज के ऊपर भी आपको फोकस देना है। बहुत से लोग लैंग्वेज में भी मिस आउट कर जाते हैं, तो डू रीड सम लैंग्वेज बेस्ड न्यूज़पेपर्स एटसेट्रा, ताकि आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, कोई लूप होल ना छोड़े। और मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि अगर उस सेकेंड अटेम्प्ट में फिर से 140 आ जाते, देन आई वुड हैव बीन इन अ रैंक लिस्ट, आई वुड हैव बीन प्रॉब्ली एन आईपीएस, राइट। तो आपको ये समझना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, कि अगर आप कहीं भी एक लूप होल छोड़ोगे, वही लूप होल आपको बाद में इट कैन क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर यू, राइट। सो दैट्स द सेम प्लान फॉर यू, जहां पे आप ऐसे मिस आउट कीजिए और 4 संडे अपने सिलेबस कंप्लीट करने में फोकस कीजिएगा। इन द सेकेंड वीक एक्सटेंसिवली, सॉरी इन द सेकेंड मंथ एक्सटेंसिवली आपको इस पे फोकस करना है, डिसिप्लिन से इसको फॉलो करना है। ऑलराइट, यू विल बी राइटिंग 2 मेंस फॉर्मेट में, सुबह 9 बजे एक पेपर, दोपहर में 2 बजे एक पेपर। बिल्कुल बहुत तकलीफ होगी, मेंटली एग्जॉशन हो सकता है, मेंटल एग्जॉशन हो सकता है, फिजिकल एग्जॉशन हो सकता है, उंगलियां दर्द कर जाती है लिखते लिखते, लेकिन आप अल्टीमेट टेस्ट के लिए तैयार रहोगे एट द एग्जामिनेशन यूपीएससी जनवरी 7 यूल बी रेडी फॉर इट। ऑलराइट, अब हो गए तीसरी सिनारियो पे चलते हैं, राइट। वर्स्ट केस सिनारियो क्या होता है? अब वर्स्ट केस सिनारियो ये है, एंड थैंकफुली आई वाज नेवर इन दिस पोजीशन, कि वर्स्ट केस सिनारियो ये होता है कि सर मैंने प्रीलिम्स दे दिया और मेरा प्रीलिम्स हो गया, और मेरा ना ऑप्शनल कंप्लीट है, मेरा ना जीएस कंप्लीट है, और ना मैंने कभी एसए अटेम्प्ट किया हुआ है, राइट। तो अगर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, देखिए सबसे पहले निराश नहीं होना है। यहां पे सबको पोटेंशियल चांस होता है, क्योंकि मेंस इज वेरी वेरी सब्जेक्टिव, और मेरा खुद का बिलीफ सिस्टम तो ये है, जितना इंसान ग्रीन होता है, यानी कि जितना जल्दी अटेम्प्ट लिख रहे हैं, यानी कि पहला अगर आपका अटेम्प्ट है, तो आपके चांसेस काफी बन जाते हैं सिलेक्शन के। क्यों? ग्रीन आइडियाज आर ऑलवेज न्यू एंड इनोवेटिव आइडियाज, दे ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशंस, वो जुगाड़ ढूंढते हैं आंसर राइटिंग में भी, और उससे मार्क्स भी आ जाते हैं, राइट। प्लीज रिमेंबर दिस, क्योंकि जैसे ही वेटरन बन जाते हैं आप, अगर अपना दूसरा तीसरा अटेम्प्ट लिख रहे हो, तो आपके पास डेटा बहुत हो गया दिमाग में, उसको फिल्टर आउट करके आंसर लिखना है, आप टाइम वेस्ट कर जाते हो, राइट। तो यहां पे आपको सबसे पहले ये नहीं सोचना है कि मेरा कोई चांस नहीं, बिल्कुल चांस बनेगा। लेकिन मेरा आपके लिए सुझाव रहेगा, सबसे पहली चीज आप फोकस कीजिए ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर। अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट इनकम्प्लीट है, तो इसको जल्द से जल्द कंप्लीट कीजिएगा। जो मैंने आपको बताया कि 8 आवर्स जीएस पे देना है पहले, तो 8 आवर्स ऑप्शनल, 4 आवर्स फॉर जीएस, रिवर्स कर दीजिएगा इफ यूर इन द वर्स्ट केस सिनेरियो। सबसे पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। नाउ व्हाई दिस मेक्स सेंस? क्योंकि अगर आपका इस बार नहीं हुआ, आप अगली एग्जाम के लिए विद ऑप्शनल कंप्लीटली क्लियर रहोगे। यू नीड टू फोकस ओनली ऑन द जनरल स्टडीज, इट विल मेक सेंस, इट्स लाइक यू आर इन्वेस्टिंग फॉर द फ्यूचर। तो सबसे पहली चीज ऑप्शनल कंप्लीट करना है। अगर आप ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज भी लोगे, तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। और जीएस भी अगर आपका इनकम्प्लीट है, इसमें आपने कहा कि सर मैंने एथिक्स कभी देखा भी नहीं है, पता नहीं मुझे केस स्टडी क्या होता है, राइट, या फिर बोला कि डिजास्टर मैनेजमेंट मैंने पढ़ा नहीं है, इंटरनल सिक्योरिटी मैंने नहीं पढ़ी है, तो यहाँ पे आपको सेलेक्टिवली चीजें पढ़नी है एंड ट्राई टू कंप्लीट योर सिलेबस एज सून एज पॉसिबल, राइट। और
आंसर राइटिंग तो आपको करनी है, ऑल्दो अगर आप कंप्लीट टेस्ट सीरीज नहीं ले रहे हो तो टाइम लगा के कम से कम आंसर राइटिंग तो आपको करना है। लेकिन यहां पे एक छोटा सा शॉर्टकट है टू एनहांस योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन। आपने अपनी बचपन में गाइड का नाम तो सुना होगा। गाइड क्या होता है? मुझे याद है राइट, 10वीं 12वीं में एक हमारे यहाँ पे एमसीसी की गाइड आती थी राइट, शॉर्ट में एमसीसी की गाइड होती है जिसमें केवल क्वेश्चन और आंसर होते हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस और आंसर्स होते हैं राइट। फॉलो दैट गाइड अप्रोच टू एनहांस योर कंटेंट एज मच एज पॉसिबल। अब यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेने हैं, या फिर आप किसी भी इंस्टीट्यूट का अगर टेस्ट सीरीज चल रहा है तो उनके क्वेश्चन पेपर प्लस द सॉल्व्ड सॉल्यूशन आपको लेना है, और उसका एक आपके पास रिपोजिटरी बना है पूरा GS 1 2 3 4 का राइट, GS 1 2 3 4 तीनों का भी चारों का भी एक रिपोजिटरी बनाना है जिसमें हर एक टॉपिक पे कम से कम आपने 2-3 सवाल तो पढ़े हुए हैं जिसका कंटेंट आपके पास है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इनफैक्ट मेन से पहले कुछ सवाल तो आते ही हैं, जिसमें बताता हूं कि इंडिया यूएस रिलेशन पे आपको एक सवाल आएगा, प्रोबेबली क्वाड के ऊपर एक सवाल आ सकता है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर तो एक सवाल हमेशा ही होता है, इंटरनल सिक्योरिटी में आपको बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर, या फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के ऊपर, मनी लॉन्ड्रिंग एक्सेट्रा, ये सारी चीजें टॉपिक वाइज आप इन चीजों के ऊपर सवाल और जवाब कंटिन्यूसली एक रिपोजिटरी बनाइए चारों सब्जेक्ट के लिए, और इसको पढ़ते रहिएगा। दैट एनहांसेस योर कंटेंट एंड इट गिव्स यू अ चांस एट द मेंस एग्जामिनेशन। क्योंकि आपने कंप्लीट सिलेबस नहीं किया हुआ है, क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया हुआ है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि जो भी रेडीमेड आपको फॉर्डर मिल रहा है वो आप पढ़ के कम से कम तैयार हो जाइएगा, है ना। और आंसर राइटिंग तो आपको करनी है। अगर आप टेस्ट सीरीज एक लोगे तो इट इज़ वेरी फाइन, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप दोनों की भी एक टेस्ट सीरीज ले रहे हो, ये आपके लिए काफ़ी मदद करेगा। अगर आप नहीं भी ले रहे हो देन ऑल्सो डिसिप्लिन से आप बैठिएगा, टाइम लगाइएगा। अगर आप पूरा 3 घंटे नहीं आंसर लिख पा रहे हो तो जस्ट डू वन थिंग, 1 घंटे में आप 6 आंसर लिख दीजिएगा, दैट इज ऑल्सो फाइन। तो 3 घंटों में आप 18 सवाल लिख सकते हो, तो 1 घंटे में 6 सवाल उठा के आप 10-10 मिनट में एक आंसर राइटिंग कीजिएगा, टू एनरिच योर ओन कंटेंट, टू एनरिच योर ओन राइटिंग ऑल्सो, राइट। तो यहाँ पे जस्ट फॉलो द गाइड मेथड। इनफैक्ट आप ऑप्शनल के लिए भी गाइड मेथड यूज कर सकते हो, ऑप्शनल में तो काफी मदद करता है। सिंपल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लीजिए, उनके जवाब देखिएगा, उनके जवाबों का एक रिपोजिटरी बनाइए, और उसको अगर आप पढ़ोगे तो वो भी आपकी तैयारी में काफी मदद करेगा। बट अगेन दिस इज द वर्स्ट केस सिनारियो। बेस्ट केस सिनारियो होगा कि आप कंप्लीट करें और आप रिवाइज करें और आप अच्छे से टेस्ट सीरीज लेकर एग्जाम के लिए तैयार हो। साथ ही साथ अगर आपने एस्से अटेम्प्ट नहीं किया है तो मेरी तरफ से आपके लिए सुझाव होगा, कम से कम 4 एस्से तो लिख ही दीजिएगा, राइट। 4 एस्से आपको लिखना ही लिखना है दोनों टॉपिक के ऊपर, यानी कि एक वो जो बेसिक टॉपिक होता है, एक आपको फिलोसॉफिकल एस्से होता है, तो 2 फिलोसॉफिकल एस्से, 2 टॉपिक के ऊपर एस्सेस आपको लिखने ही है ताकि आप एस्से से भी एक्वेंट हो जाए। साथ ही साथ प्लीज डू नॉट फॉरगेट योर द लैंग्वेज दैट यू हैव सेलेक्टेड, राइट। मैं आशा करता हूं कि कोई ऐसा छात्र नहीं है जो वर्स्ट केस सिनारियो में है, लेकिन अगर वर्स्ट केस सिनारियो में है प्लीज फॉलो दिस गाइड मेथड। क्योंकि जब मैं तैयारी कर रहा था तो आई हैड सम पीपल हु वर इन दिस वर्स्ट केस सिनारियो, क्योंकि उसी समय पे जो ये सीसैट की जो इंपॉर्टेंस थी वो कम हो गई, और जीएस की वजह से, जीएस में कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग टिक कर देते हैं, मिस आउट जल्दी से टिक आउट कर देते हैं, राइट। जय माता दी करके टिक कर देंगे, देन क्लियर हो गया, देन दे वुड एंड अप इन अ रियली वर्स्ट केस सिनारियो and they lose confidence, not just in this attempt, they lose in the next attempt as well. So please remember कि आपको confidence lose out नहीं करना है. You have a chance, you have a decent enough chance if you enrich your content continuously. But बाकी लोगों के लिए, those who have left out something, those who have incomplete syllabus for optional or general studies, please do complete it as soon as possible and prepare very well for the mains examination. Do well, all the very best from my side, but that is it right now in this discussion. अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया है तो you can always follow me on the ID @RahulSai222, और अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं then do visit our website studyiq.com, or you can download the app from Google Play Store to know more about us and avail our services. That is it. Thank you for watching this. Jai Hind.